दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में शिक्षकों का सैलरी का क्या होगा। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा क्यों रही है, क्या शिक्षकों का सैलरी या किसी भी कर्मचारी का सैलरी 400% वृद्धि हो जाएगी, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं होगी वृद्धि। देखिए 8वें वेतन आयोग में जो देश भर में जो चर्चा चल रही है कर्मचारियों के बीच में, पेंशनर के बीच में, चाहे वो कर्मचारी राज्य सरकार का हो या कर्मचारी केंद्र सरकार का हो, क्योंकि जो केंद्र सरकार लागू करता है वही स्थिति वही सारा कुछ जो है वो राज्य सरकार पर भी लागू हो जाता है। तो इसमें क्या है पूरा मामला हम लोग देखते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने किया है कि 8वें वेतन आयोग का विशेष प्रस्ताव दिया है कि प्रस्ताव में कम से कम कर्मचारियों का वेतन जो है ना अच्छा खासा बढ़ना चाहिए, उसमें फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि इस कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है वो ज़्यादा हो सके। देखिए तो फिटमेंट फैक्टर क्या है, एक गुणांक है जिसके आधार पर बेसिक सैलरी बढ़कर बेसिक सैलरी से उसका गुना किया जाता है। यदि किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, अगर कोई कर्मचारी है उसका बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर 3 निर्धारित किया जाता है, तो नई बेसिक सैलरी उसका 30,000 गुने 3 यानी 90,000 रुपये हो जाता है। यानी फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा सैलरी में वृद्धि उतनी अधिक होगी। आप देखिए पिछले वेतन आयोग जो आया था उसमें क्या था, 6 की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो 6 में था 1.86 था और 7th में आया 2.57 आया। तो वेतन 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 7,000 से हो गया कितना 18,000 किया गया। इसमें IRTSA का प्रस्ताव है कि 8वें वेतन आयोग के साथ निम्न फिटमेंट फैक्टर जो है वो प्रस्तावित है। जैसे लेवल 1 to 5 को का जो है फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए 2.92, लेवल 6 to 8 का कितना होना चाहिए 3.50, लेवल 9-12 का कितना होना चाहिए 3.80, लेवल 13 और 16 का कितना होना 13 से 16 के कितना होना चाहिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के कितना होना चाहिए 4.38। ये लेवल तय हुआ है, यानी कि 400% वृद्धि की जो चर्चा है आखिर क्यों हो रही है। अब सवाल ये है कि 400% की वृद्धि की चर्चा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले उच्च स्तर पर के अधिकारी जैसे कैबिनेट सचिव वगैरह का है जिनका बेसिक पे लगभग इस समय जो है वो 2.5 लाख है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 4.38 लागू होता है तो 2.5 लाख वाले का हो जाएगा 10,95,000 रुपया। समझ गए। यही कारण है कि कुछ रिपोर्टर्स ने इसे 400% वृद्धि का दावा किया है। हालांकि यह केवल सिर्फ बेसिक पे पर आधारित गणना है, अन्य जो भत्ते होंगे वो अलग से हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में 400% उसका सैलरी बढ़ेगा किसी को। तो विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक वेतन वृद्धि इतनी अधिक नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में कर्मचारियों ने कहा है कि महंगाई भत्ता HR अन्य भत्ते जो हैं उसमें वृद्धि किया जाए। अभी देखिए DA कितना है 60% है ना। ऐसे में 2.5 लाख बेसिक पे वाले कर्मचारियों को 4 लाख तक पहुंच सकता है, यानी कि नया बेसिक पे 10,95,000 होता है तो वास्तविक तुलना 4 लाख और यानी कि 10,95,000 के बीच होगी, जो लगभग 2.5 से 3 गुना वृद्धि के बराबर है, ना कि 400% के बराबर है। यानी कि कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कर्मचारी संगठन कि हमारा फिटमेंट फैक्टर और बेहतर होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें महंगाई है, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। परिवार का खर्च जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, कर्मचारियों के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। तकनीकी कर्मचारियों की समस्याएं, उनका तकनीकी कर्मचारी कहना कि जिम्मेवारियां बढ़ती है लेकिन प्रमोशन और वेतन वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रहती है। हम जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, ना प्रमोशन होता है, पैसा भी ज़्यादा वृद्धि नहीं होता है। अन्य कर्मचारी संगठन जो हैं उनकी मुख्य मांगें क्या है, उनका है कि न्यूनतम वेतन जो है ना कम से कम 69,000 होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए, 3.83 होना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना बहाल करिए। ये सब कर्मचारी संगठनों का कहा है कि ठीक इधर कम बढ़ाइए लेकिन पुरानी पेंशन योजना जो है उसको आप बढ़ाइए। समझ गए। तो देखिए अगर ऐसा होता है, अगर मान लिया जाए कि
फीडबैक फैक्टर जो है 3.83 होता है तो कर्मचारी संगठनों का काफ़ी फायदा होगा। अब देखिए फीडबैक फैक्टर 3.83 करने की मांग जो है नेशनल काउंसिल जो है कहा है कि 3.83 करिए और पुरानी पेंशन को बहाल करिए। और न्यूनतम पेंशन जो है महाराष्ट्र पेंशनर ने कहा है, सभी पेंशनरों का जो संगठन है, केंद्रीय संगठन है, उनका कहना है कि न्यूनतम बेसिक वेतन पेमेंट जो है ना, बेसिक सैलरी जो है वो होना चाहिए 65,000 से कम नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, 65,000 से कम नहीं होना चाहिए। क्या सरकार इतनी बढ़ोतरी दे पाएगी? तो इससे विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इतना वृद्धि देगी तो वेतन व्यय में भारी वृद्धि होगा, पेंशन में भी खर्च होगा, क्योंकि यूपीएस बहुत सारे राज्यों में है, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगी और सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे उपभोक्ता को खर्च बढ़ेगा, हाउसिंग सेक्टर में फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल और रिटेलर बाजार की मांग बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियाँ इसमें मिलेगी आपको। इसमें नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे महंगाई बढ़ सकती है, सरकारी वित्त का दबाव बढ़ेगा, राज्य में बजट का भी असर पड़ेगा। यानी कि निष्कर्ष तौर पर अगर आप कहिए, अगर मिला जुला के अगर कहिए तो इसमें 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई। हालांकि 400% वृद्धि का फिलहाल प्रस्ताव तो चर्चा में है, लेकिन अभी इस पर अंतिम कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि जो भी शिक्षक हैं, अभी शिक्षक हैं तो उनका बेसिक सैलरी जो है ना वो 90,000, उनका पेमेंट जो है वो 90,000 के पार चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि फीडबैक फैक्टर 2.83 ही होता है, 2.83 होता है। जैसे पीछे में थे क्या, ऐसे तो ज़्यादातर चर्चा है कि 3.83 होना चाहिए और मिनिमम जो है वो 2.83 है। तो 2.83 भी होगा ना तो शिक्षकों का सैलरी 85 से 90,000 के आसपास रहेगा, इससे कम होने का बात नहीं है। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं उनमें ये बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उनका बेसिक पे जो है उसके आधार पर उनका बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। और यही कारण है, और कब बढ़ेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो है वो प्रभावी हो गया है। समझ गया, अभी लागू नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ प्रभावी हो गया है। और 18 महीने के अंदर 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट देना है, तो वो रिपोर्ट जो देगी उसी के आधार पर फिर होगा। और जब रिपोर्ट चाहे जब भी दे, आपको वित्तीय हानि नहीं होगी, वित्तीय लॉस नहीं होगा। इसमें आपको एरियर के साथ सारा पेमेंट गवर्नमेंट को देना होगा। ये सरकार कोनो कृपा नहीं कर रही है, ये जो काम जो सरकारी कर्मी है ये उनका अधिकार में आता है, ये उनके अधिकार के क्षेत्र का चीज़ है। तो इसलिए जितने भी सरकारी कर्मी हैं उनका पेमेंट है, खास करके मैं बिहार के शिक्षकों के लिए बात कर रहा हूँ कि उनका 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू हो जाने से, यानी कि ऐसे कह लीजिए अगर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 3,000 रुपया पर डे शिक्षकों का पेमेंट 1 जनवरी 2026 से बन रहा है। एकदम श्योर, एकदम उसी में 200-300 आगे या पीछे का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना दम बनना है ना, का कोई सवाल नहीं है। हाँ, जिनका 25,000 या 25,000 के आसपास है या 28,000 के आसपास है बेसिक सैलरी, तो उनको भी मानिए कि 75 से 80,000 जो है वो उनका पेमेंट बनेगा, ना का कोई सवाल रही है। और बनेगा नहीं, 1 जनवरी 2026 से बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। ये 8वें वेतन आयोग का असर बिहार के पुराने वेतनमान वाले 34,540 नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी वाले को भी इसके पेमेंट पर सीधा असर पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।